हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेदसे एकेडमी। वेदसे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विमी सूत्र का उपयोग। तो जैसे कि हमने पुराने पीछे वाले लेक्चरों में हमने पढ़ा है विमी सूत्र क्या होता है, तो आज हमने पढ़ना है विमी सूत्र का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहला यूज़ क्या है कि जब हम मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करते हैं, मतलब जो भी मात्रक हैं, जो भी हमारे यूनिट्स हैं, तो पर्टिकुलर मेजरमेंट वाले सिस्टम में होंगे, उनको हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। तो ये सबसे बड़ा मेन उपयोग है इसका। तो कैसे करते हैं, देखो, माना किसी भौतिक राशि की विमी सूत्र क्या है, माना किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ये क्या है, माना किसी भौतिक राशि का विमा है जहाँ इसका आंशिक मान क्या है, n1 है। इसका आंशिक मान क्या है, n1 है। m1 क्या है, द्रव्यमान है, उस भौतिक राशि का द्रव्यमान है, मूल मात्रक है द्रव्यमान। उसकी लंबाई क्या है, उस भौतिक राशि की लंबाई क्या है, l1 है। और उस भौतिक राशि को, समय को हमने t1 से रिप्रेजेंट किया है, द्रव्यमान को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है, लंबाई को हमने, दूरी को हमने l1 से रिप्रेजेंट किया है, और टाइम को हमने t1 से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर a क्या है, ये द्रव्यमान की विमा है, b क्या है, दूरी की विमा है, और c क्या है, समय की विमा है, और n1 क्या है, उस भौतिक राशि का आंशिक मान है, उसकी वैल्यू है। ये माना किसी एक पद्धति में है, माना कोई SI में है, CGS में है, FPS में है, किसी भी मेजरमेंट वाले सिस्टम में ये इसकी विमी सूत्र है। अब माना n2 जो है उस विमी सूत्र की दूसरी पद्धति में विमी आंशिक मान है, और वहाँ पर द्रव्यमान m2 है, दूरी l2 है, और समय क्या है, t2 है, और इसकी पावर भी क्या है, a है, इसकी घात b है, इसकी घात c है। तो ये माना ये विमी सूत्र किसी एक पद्धति में है और हमको इसको दूसरी पद्धति में कन्वर्जन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे n1 n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा फॉर्मूला है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में। तो हम कहेंगे कि n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c होगा, जहाँ n1 क्या है, पहली पद्धति में उस विमी सूत्र का आंशिक मान है, n2 क्या है, दूसरी पद्धति में जो है उस विमी सूत्र का, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसका आंशिक मान होगा। m1 m2 क्या है, पहली पद्धति का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरी पद्धति का द्रव्यमान, a क्या है, दोनों की विमा। ऐसी l1 क्या है, पहली पद्धति का लंबाई, l2 क्या है, दूसरी पद्धति में दूरी या लंबाई, और t1 क्या है, सेकंड पहली पद्धति में, t2 क्या है, सेकंड पद्धति में, c क्या है, दोनों की पावर है। ये आया कैसे, तो हम दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे, दोनों को हम रखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, n1 इंटू m1 इतना कर दो तो उससे निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b इंटू t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 की पावर a, n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका मिल जाएगा, ठीक है। n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, हमको कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन किसमें, डाइन में।
हमको जो फोर्स है, बल क्या है, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डाइन में। तो आप जानते हैं न्यूटन हम कौन से मात्रक में कहते हैं बल को, हम इसको कहते हैं MKS मात्रक में, MKS में, मीटर किलोग्राम सेकेंड में, मीटर किलोग्राम सेकेंड में हम इसको कहते हैं न्यूटन। और इसको हमने डाइन में करना है। न्यूटन को आप क्या कहते हैं, वैसे भी न्यूटन को हम इसको लिखते हैं, न्यूटन का जो बीमी सूत्र है वो क्या है, MLT-2। ये आपका बल का बीमी सूत्र है, या आप जानते हैं अच्छी तरह से, पहले से ही हमने किया हुआ है पहले बीमी सूत्र में। बल क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान हो गया m, त्वरण क्या हो गया LT-2। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर m की बीमा 1 है, L की बीमा 1 है और T की बीमा -2 है। अब इसको हम कहेंगे, अगर इसकी यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो क्या होगा, ये न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की पावर -2। ये हो गया हमारा MKS सिस्टम में। अब हमको इसको डाइन बनाना, तो डाइन में हम क्या कहेंगे, डाइन कौन सा सिस्टम है, डाइन जो है कौन सा सिस्टम है आपका, ये CGS सिस्टम है, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अब इस डाइन को हम क्या कहेंगे, सेंटीमीटर, या इसको हम पहले द्रव्यमान से बात करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा डाइन। न्यूटन हो गया हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन हो गया हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट कीजिए तो हम जानते हैं यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है, N1 = 1, क्योंकि 1 न्यूटन है। N2 हमको निकालना है, हम नहीं जानते कितना डाइन बनेगा, तो रख लीजिए। तो N2 = M1/M2। M1 क्या है, किलोग्राम बाई ग्राम की पावर ए को हम क्या कहेंगे, ये इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी m है, हम तो ये हो जाएगा आपका की पावर 1, ग्राम की पावर 1 है, किलोग्राम की पावर भी 1 है। उसके बाद दूरी यहाँ है मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर, ये भी 1 है, देखिए इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। उसके बाद आता है आपका, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पर सेकंड स्क्वायर है ये पावर में अपॉन में जाके ऊपर आएगा तब -2 होगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 अपॉन सेकंड की पावर -2। ये हो गया। तो बस आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ पर करें सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका N2 = किलोग्राम। अब किलोग्राम, अब ये ग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए। 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम की पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर की पावर 1। और ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2 है, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो आप देखें, इससे भी इसको काटें, इससे भी इसको काटें, तो ये क्या हो गया आपका, N2 = 100,000 × 100। तो ये कितना हो गया आपका, बराबर 10 की पावर 10 की घात कितनी होगी, 3 2 5, 10 की घात 5। तो हम कहेंगे N1 क्या था, 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन। तो N2 कितना हो गया, 10 की पावर 5 डाइन, किस में कन्वर्ट किया, डाइन, या हम इसको कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले के यूज से, इस बीमी सूत्र के उपयोग से हमने कन्वर्ट कर दिया न्यूटन को डाइन में। तो हम कहेंगे 1 न्यूटन किसके बराबर है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। इस तरीके से इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है कि हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो SI यूनिट हो, चाहे आप FPS हो, चाहे MKS हो, चाहे CGS हो।
उसको आप जो है दूसरे मात्रक की पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपयोग है, और ये अगर ये आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से होता है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप किसी भी पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि n1 क्या है, पहली मात्रक में, पहली पद्धति में उस बीमी सूत्र का आंशिक मान है, उस बीमा का, उस भौतिक राशि का आंशिक मान है, और n2 क्या है, दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि का आंशिक मान है। तो इसको निकालना है, ये आपको दिया है, m1 l1 t1 आपको दिया होगा, m2 l2 t2 आपको निकालना पड़ेगा, और तब जाके उसकी n2 की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, जो कि क्या है कि अगर हमारे पास कोई सूत्र है, उस सूत्र की करेक्टनेस को चेक करना, वो करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करना, और उसके बाद उसकी परिमाण की वैल्यू को याद रखना या निकालना। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।